जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई तरस रहा है आपसे बात करने के लिए। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, क्या सोच रहे हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ज़िंदगी में और बैलेंस की कमी महसूस हो रही है। मतलब शायद इन्होंने अपने आप को आपसे थोड़ा दूर रख के थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश की थी। कुछ अगर मसले चल रहे थे दोनों के बीच में तो थोड़ा टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने उन सब बातों से अपने आप को डिटैच कर लिया था। लेकिन अब जैसे सब्र से काम लेते लेते इस हद तक ये पहुंच गए हैं कि इससे ज़्यादा और ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं कुछ जो सवाल है उनके मन में, उनके जवाब तो उनको चाहिए ही, और कुछ जवाब शायद ये आपको भी देना चाहते, इसलिए भी शायद ये बातचीत करने के लिए इतना ज़्यादा बेचैन है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है द मून, पाइसेस का कार्ड है। तो आपकी जो यादें हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा सताती रहती है। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खो जाते हैं। उनको ये भी डर लगता है कि उन्होंने कहीं आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उनको किसी बात के लिए तो शायद कोसता रहता है, और अपने ही दिल के जवाब ये जब नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं स्लाइटली आप अपने आप को एक गुनहगार जैसा महसूस करते कि उन्होंने आपके साथ कुछ सही नहीं किया। तो जो भी इनकी तरफ से हरकतें हुई है उसके लिए भी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हुई है इनके सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से, तो उन बातों को क्लियर करने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा है या फिर एक्वेरियस। दोनों के बीच में शायद लास्ट जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है आपके लिए भी और शायद उनके लिए भी। यहाँ पे शायद किसी ने किसी को धोखा दिया है, ऐसी एनर्जी में मे भी किसी का झगड़ा हुआ था जो शायद पूरी तरीके से सच नहीं था। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन किसी के कांटेक्ट में नहीं थे, या फिर आप कह सकते हैं स्लाइटली थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी वगैरह थी, लेकिन आपको धोखा देने का उनका मकसद बिल्कुल भी नहीं था। तो जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ ज़िंदगी में खो दिया, ये एहसास उनको ज़रूर सता रहा है। और ये पर्सन जैसे अंदर से टूट चुका है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके कर्मों की सज़ा इनको बुरी तरीके से मिल रही है। तो शायद किसी ने इस रिश्ते को इतना सीरियसली तब नहीं लिया था और उसकी वजह से कुछ ऐसे रिज़ल्ट मिले हैं जिस वजह से अब जाके कहीं इस रिश्ते की अहमियत उनकी समझ में आ गई है, या वो समझ चुके हैं कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा मायने रखते हैं। फिर है द एम्परर। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट इनके दिल में अब बढ़ चुका है। शायद आपने बहुत अच्छी तरीके से बात को हैंडल किया था, ना तो इनको कुछ भला बुरा कहा और ना ही कुछ ऐसी ब्लेमिंग प्रोसेस की। आपने शायद बहुत खामोशी से वहाँ से एग्ज़िट लेना पसंद किया, और कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि पास में इनकी तरफ से हमेशा ऐसी एनर्जी रही है जहाँ पे शायद इन्होंने आपकी हरकतों को या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जो कहीं पे सही नहीं था। और जब कोई अपनी
एक अलग ही इमेज रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हें बस मेरी ही बात सुननी है या वही करना है जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। तो सामने वाले पर्सन को भी कहीं न कहीं वहाँ पे एक सफोकेशन महसूस होता है, उस एनर्जी में जैसे घुटन सी महसूस होती है। ऐसा भी शायद कुछ हो गया था, मे बी इस वजह से भी आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि शायद आपने उनको कुछ अपने दिल की बातें समझानी चाही थी, या फिर आपने चाहा था कि दोनों मिलके खुल के कुछ बातचीत करें, लेकिन ये पर्सन उस वक्त बातचीत करने के लिए रेडी नहीं थे और इनको एहसास हो रहा है कि अपनी ही धुन में इस पर्सन ने इस रिश्ते में कौन सा मोड़ ले लिया। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। कहीं ना कहीं ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कर्मा को भी, तो अपनी जो पास से अब तक हरकतें रही है उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, किस्मत में क्या लिखा होगा, अगर ऐसा ही उनका बिहेवियर रहा तो उनकी लाइफ कैसे हो सकती है। उन्हें ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने ज़रूरी है। साथ ही साथ ज़िंदगी में अब तक जो अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे हैं उससे कुछ सबक जो सीखने मिले हैं उनको ये दोबारा दोहराना नहीं चाहते, यानी कि अब ये पर्सन गलती नहीं करना चाहते और अगर कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले शायद आपने उनको सीरियसली मैरिज प्रपोजल के बारे में कहा था, मतलब शादी के लेवल पे ये रिश्ता है, हम दोनों ज़िंदगी भर के लिए खुश रह सकते हैं, ऐसा शायद आपकी तरफ से था। लेकिन रनर जैसे की एनर्जी में इस पर्सन ने अपने आप को डाला और इस रिश्ते से दूर भागते गए, और अब जब दूरियां आ गई हैं तो उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके जैसा कनेक्शन उनको ज़िंदगी में दोबारा किसी के साथ महसूस नहीं हो सकता, और अब ये सीरियसली इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है, जहाँ पे आप कह सकते हैं एंगेजमेंट या फिर सीरियसली शादी को लेके। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, तो आपके साथ बिताए हुए पल इनको काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे ज़िंदगी के उनके सबसे खूबसूरत पल थे, और जिस तरह से भी आपने इस पर्सन को चाहा है, अपनी तरफ से जो भी आपने रोमांटिक गेस्चर इनको सेंड कर दिए, वो खुशियाँ इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का खुशियों का ख़जाना मुझे मिला था, जो अब इनकी ज़िंदगी में उनको कमी सताता है, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया भी महसूस हो रहा है। मतलब इमोशनली कई बार ये पर्सन के मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, मेमोरीज ट्रिगर होती रहती है जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए हुए उन पलों को लेके। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। क्यूरियोसिटी है उनके मन में, मतलब आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंटली क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हो गए हैं, या फिर आप क्यों कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। जो भी आपने इस पर्सन से कांटेक्ट तोड़ के रखा है उसके पीछे अब आपका क्या फ़ैसला है ये जानने में ज़रूर वो इंटरेस्टेड है। साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो शायद सोशल मीडिया पे भी नज़रें रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये खबरें जानने में इंटरेस्टेड है, जो कहीं से भी उनको पता नहीं चल रही है, और वो चाहते हैं कि आप अपने दिल के डीपेस्ट सीक्रेट जो है वो उनके साथ शेयर करें, जैसे शायद पहले शेयर करते थे वही शेयरिंग दोबारा शुरू हो, बस यही उनकी चाहत है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते आए हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट इनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, रियलिटी में ये पर्सन पहुंच रहे हैं। और अगर डे ड्रीमिंग करते थे या फिर ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेते थे तो अब एक ज़िंदगी का सीरियस पहलू उनकी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म। किसी किसी को शायद कुछ एडिक्शन इशू हो सकते हैं, मतलब ड्रिंक्स वगैरह लेना, ऐसा अगर था और इस पर्सन के और आपके बीच में दूरियां आने की वजह ये प्रॉब्लम था, तो इस पर्सन को समझ में आ गया है कि उन्हें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। फिर है रीबाउंड, दोबारा ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे दूरियां जो मिली है उनको मिटा के इतनी खुशी पाना चाहते हैं कि बस अब मुझे वो ख़जाना दोबारा ज़िंदगी का मिल गया जिसकी कमी मेरी ज़िंदगी में थी। फिर है अनवर्दी, आपके बिना इनको लगता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ अहमियत ही नहीं है, मतलब अपने आप को बिल्कुल भी अब ये इंसान इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि शायद इन्होंने इस रिश्ते को भी कभी अहमियत नहीं दी थी। फिर है मैनिपुलेशन, अब तक इन्होंने ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करके शायद हमेशा अपनी मन की करनी चाहिए है या मन की करते आए हैं, मतलब कई तरह के ड्रामा वगैरह करके आप बस उनकी बात मान जाए, ऐसा ही उनका बिहेवियर था। लेकिन सीरियसनेस कभी भी इस रिश्ते में तब उनका नहीं था जो शायद अब है, और ये अपनी इस बिहेवियर के लिए भी शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है फैमिली, अब ये पर्सन घर बसाना चाहते हैं और हो सकता है ये अपने घर वालों से भी बात कर चुके हैं कि मुझे अब ज़िंदगी में सेटल होना है, और अगर आपके साथ सभी बातें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो जल्द से जल्द ये शादी ब्याह भी कर सकते हैं या करने की चाहत आपको बताना चाहते हैं। फिर है अपॉर्चुनिटीज, अब
ज़िंदगी इनको जो ऑफ़र दे रही है, ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ये दोनों भी साथ में सेल्फ़ी ले रहे हैं, दोनों खुश हैं, वैसे ही उनको लग रहा है कि अगर मैं इसी पर्सन के साथ हमेशा खुश रहूँगा या रहूँगी, तो मैं क्यों इससे दूर हूँ। तो ये दूरियाँ मिटाने के पीछे एक वजह है और फाइनल कार्ड है डिसमिसिव। तो अब तक आप दोनों के बीच में जो भी हाइड एंड सीक्रेट रहे हैं, मतलब आपने कुछ सवालों के जवाब पूछे थे लेकिन इस पर्सन ने उन जवाबों को देने से मना किया था, तो अब इस एनर्जी से निकल के ये एक क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आप कह सकते हैं हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके अपनी दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके दिल की भी बात जानने में ये इंटरेस्टेड है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।